हेलो दोस्तों, आज हम लोग गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये नदी कहाँ से निकलती है और किन राज्यों से होते हुए बांग्लादेश के बाद गंगा नदी समुद्र में मिल जाती है। इनकी कितनी लंबाई है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा गंगा नदी दो नदी अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलकर बना होता है। इनकी कुल लंबाई अगर देखें तो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। गंगा नदी हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन बिंदुओं को देखेंगे, जैसे गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है और गंगा नदी किन नदियों से मिलकर बना होता है। तो हम लोग इस चार्ट के माध्यम से इस गंगा नदी को पूरे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि गंगा नदी जो है कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि दो नदियों से मिलके बना होता है। तो हम लोग शुरू से देखेंगे, ठीक है। पहले ऊपर में हम लोग देख रहे हैं जो सतोपत हिमानी है, यहीं से दो नदी निकलती है। संतोपत हिमानी बर्फ का चट्टान होता है, ठीक है। यही बर्फ पिघल के दो नदी का निर्माण करता है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा, ठीक है। और यही दो नदी आपस में मिलके विष्णु प्रयाग नाम जगह है उत्तराखंड में, वहाँ मिलती है और अलकनंदा नदी का निर्माण करता है, ठीक। फिर ये आगे बढ़ता है, फिर उत्तराखंड में ही पिंडार नदी से फिर मिलता है कर्णप्रयाग में, ठीक है। और यही कर्णप्रयाग में मिलने के बाद फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ता है। फिर इस साइड से मंदाकिनी आता है और ये मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग में आकर फिर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। फिर ये आगे बढ़ता है और अलकनंदा नदी जो है ये भागीरथी नदी से मिलती है। और यही भागीरथी नदी मिलने के बाद यहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होता है, ठीक है। नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी जो है पहले उत्तराखंड से ही निकलती है। तो उत्तराखंड को पहले देखेंगे। पहले उत्तराखंड में आएगा, उत्तराखंड में, इसके बाद उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश यूपी में जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश यूपी में जाएगा। इसके बाद बिहार में आता है। बिहार के बाद जो है ये झारखंड के किस ज़िले से होते हुए जाएगा, तो इस साहेबगंज, झारखंड। और बता दें आपको कि झारखंड की जो साहेबगंज ज़िला है वहाँ सबसे चौड़ी गंगा नदी होती है। और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में चला जाता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बाद ये जो है आपका बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश के बाद डायरेक्ट ये समुद्र में चला जाता है। अगर हम गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में अगर जानेंगे तो ये सहायक नदी कुछ ऐसे तो गंगा नदी में बहुत सारे नदी आके मिलती है, लेकिन हम लोग गंगा नदी के सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी को देखेंगे। जैसे सहायक नदी में सबसे प्रमुख है यमुना नदी, रामगंगा नदी, सरयू नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार में भारी भरकम बाढ़ लाती है, ठीक। महानदी भी आ जाता है, सोन नदी है, तमसा नदी है। ये कुछ प्रमुख नदी है जो गंगा नदी में आके मिलती है। कुछ क्वेश्चन है, इन्हें हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो गंगा नदी की उत्पत्ति जो होती है, गंगा नदी की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। ये क्या होता है कि अलकनंदा नदी जो है अलकनंदा नदी और एक भागीरथी नदी के मिलने से बनता है, ठीक है। ये दोनों नदी जिस जगह पे मिलता है देवप्रयाग में मिलता है, ठीक है। देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है, वहीं इन दोनों नदी मिलती है और वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो सबसे पहला जो है उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड में आता है। इसके बाद आपका यूपी में आता है। इसके बाद बिहार में आता है, ठीक है। बिहार में आता है। बिहार के बाद झारखंड में भी आता है। झारखंड में बस साहिबगंज जिला में जाता है। इसके बाद ये कहाँ जाता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जाता है। इसके बाद अनदर कंट्री में चला जाता है, उसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे। कितने राज्यों में होते हुए जाता है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से होते हुए समुद्र में मिल जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बना होता है, तो अभी देखिए हम लोग गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलकर बना होता है।